यदि आप सभी को बीमारी से बचना है, रोग मुक्त जीवन जीना है, तो कुछ अच्छी आदतें आपको अपने जीवन में लानी पड़ेंगी। अब अच्छी आदतें की जब बात करते हैं तो आप सुन तो लेते हैं, मोटिवेट भी हो जाते हैं, फिर उसको फॉलो नहीं करते हैं। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिसको मुझे फॉलो करते हुए काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ मैं उन्हें फॉलो करता हूँ पहले, फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। भोजन करने का समय बहुत अस्त व्यस्त होता है। कभी हम दोपहर में 1 बजे खाना खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी लंच होते होते 4 बज जाते हैं। खाने का टाइम पहले तो फिक्स करो। और एक चीज़ मेरी बात सुनो आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ये सभी के लिए, अपने गार्जियन को भी आप बताओ। शाम ढलने के बाद भोजन नहीं करना है। आमतौर पे 6:30 बजे मान लीजिए सूर्यास्त हो जाता है, तो आप 6 बजे डिनर कर ले। अब आप कहेंगे सर ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है, सब कुछ संभव है, करने से होगा यदि आप सोचेंगे तो। आप अपने खाने के टाइम को सुधार लें। खाने का टाइम क्या होना चाहिए? 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, सबसे पहली चीज। मतलब स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी हैबिट आपको बता रहा हूं, और किया जा सकता है, पॉसिबल है। खाना तो खाते ही है ना आप। 6:30 बज जाने के बाद रात में कुछ भी हो जाए, खाना नहीं खाना है। रात में फिर खाना नहीं खाना। आप कहोगे नहीं सर भूख लग जाएगी, ना भाई। सुबह उठिए, सुबह उठ करके थोड़ा जल्दी खा लीजिए, मतलब नाश्ता कर लीजिए। जैसे सुबह नाश्ता लीजिए, नाश्ते में जो भी आप फ्रूट्स ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, कुछ भी लीजिए, लेकिन सुबह जल्दी ले लीजिए। लंच आप कहेंगे सर कितने बजे लंच करें? तो जो टाइम आपका ब्रेकफास्ट का है 9 या 10 बजे, 10 बजे तक लंच कर लीजिए। आपको लगेगा सर कैसे कर लें भाई, इतने बजे तो बनता ही नहीं है घर में, इतने बजे तो टिफिन सर्विसेज वाला नहीं आता है। हाँ, एक्सक्यूज बहुत सारे हो सकते हैं। आप यदि पॉसिबल हो सके तो आप अपने टाइम को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। बस पहला रूल ये बना लें, सूर्य के साथ अपनी बॉडी को जोड़ने सीखें आप। सूर्यास्त होने के बाद आप रात भर पढ़िए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप रात में ना पढ़िए, रात में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना खाने का टाइम 6:30 बजे से पहले कर लीजिए। और यदि आपको, ये तो एक चीज हो गई, इससे आपका क्या होगा, भोजन अच्छा पचेगा भी बहुत अच्छे से। कई बार क्या होता है, आप रात को 11 बजे खा रहे हैं और फिर आप सोचिए आपको सोने जाना है और खाना खा लिया 11 बजे, तो आपका पाचन तंत्र किस दिशा में काम करे और आपकी बॉडी किस दिशा में काम करे? फिर भोजन अपच रहता है और धीरे 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 आप बीमारियों के घर बन जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां आप में आ जाती हैं। तो जहां भी टाइम थोड़ा सा सही नहीं है, आप अपने घर का टाइम, मतलब मैं कह रहा हूं आप फॉलो करिए, फिर धीरे धीरे देखिए आपके घर वाले भी फॉलो करने लग जाएंगे, यदि आपको पॉसिबल हो सके अपने घर में। यदि आप घर पे रह रहे हो तब तो गार्जियन से सीधा बोलिए कि भाई देखो मैं 6:30 बजे से पहले खाना खा लूंगा, आप मेरा खाना रेडी कर देना। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप इफेक्ट देखिएगा, बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे ही खाने का टाइम आप बेहतर कर लेंगे, वैसे ही आपका सोने का टाइम भी बेहतर हो जाएगा। जो व्यक्ति रात में 10 बजे खाना खाता है तो वो सोएगा 2 बजे। अच्छा, वो 2 बजे में से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो सिंसियर होके पढ़ रहे हैं, ज्यादातर रील चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इस टाइप के लोग ज्यादा होते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट चाहिए ना। 6:30 बजे यदि आपने खाना खा लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आप 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाएंगे। 10 बजे तक हार्डली आप सो जाएंगे और सुबह आराम से 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे जग जाएंगे। और फिर पूरा दिन पढ़िए, पूरा दिन आपका है, पूरे दिन जबरदस्त मेहनत करिए, जबरदस्त मेहनत, 7 घंटे की बढ़िया से नींद लीजिए। तो यदि आप अपना खाना अच्छा कर लें, अपना जगने का टाइम अच्छा कर लें, सोने का टाइम अच्छा कर लें, तो आप स्वस्थ रहने लग जाएंगे। और खाने में बाहर की चीज़ें मत खाइए, बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, ये बात आप भी जानते हैं। कैसा ऑयल यूज किया जा रहा है, कैसे प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है। घर से बाहर रह रहे हैं तो जो संभव हो सके कि स्वच्छ साफ सुथरा खाना यदि कहीं मिल रहा है तो वहाँ पे ट्राई करें, खाएं, खुद से बना लेते हैं तब तो अच्छी बात है। लेकिन कोशिश यही करें कि बाहर खाने से अवॉइड करें कि बाहर गए और कुछ भी खा के चले आए। ये शरीर है हमारा, कूड़ादान नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं डाल लेना है, बस ये बात ध्यान रखना है। फिर आप देखो आपका रूटीन कितना अच्छा हो जाएगा और आप कितने बेहतर हो जाओगे, दिन भर एनर्जेटिक रहोगे।
मैं सुबह से लेके शाम तक मेरी रूटीन दिनचर्या चालू होती है लगभग 3:30-4 बजे, मतलब 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में मैं जगता हूँ। 4 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक की दिनचर्या है। 9 से 10 के बीच में मैं सो जाता हूँ। अब सोचिए, मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी शानदार और इतनी इफेक्टिव दिनचर्या है और बढ़िया से चीज़ें चलती हैं, कोई भी रोग नहीं, कोई भी दोष नहीं, कोई भी समस्या नहीं। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को एक अच्छे रूटीन पे लाइए, फिर देखिए आप कैसे स्वस्थ जीवन जीते हैं, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मेरा आप सभी से आग्रह यही है। और देखो जो भी हैं, जिनकी जो भी हैं, देखो आप ये इंतजार मत करो कि जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना, आप अपने माता पिता की उम्र के हो जाएंगे तब अपनी दिनचर्या अच्छी करेंगे। अभी से करके रखिए। मैं तो कहता हूँ छोटे छोटे बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए, उन्हें भी बाहर खाने, और घर पे जब 1-2 लोग आइडियल हो जाते हैं, 1-2 लोग टाइम से खाने लगते हैं। अब देखिए अभी इंडस्ट्री में भी आप अक्षय कुमार को सुनिएगा, कभी कभी अक्षय कुमार जी के बारे में इतनी सारी फिल्में देखते हो, सब कुछ देखते हो, उनकी अच्छी आदतें तो सुनो। 6:30 बजे के बाद वो कभी खाना नहीं खाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैन धर्म में देखिए, जैन धर्म में तो प्रॉपर एक रिचुअल ही है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं खाया जाता। तो ये सब तरीका है आपको प्रकृति के साथ जोड़ने का, नेचर के साथ जोड़ने का, और उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये बात आप मान के चलिए। तो मेरी एक बात, इतनी सारी बात आपने मानी है, एक बात और मान लीजिए, शाम को 6:30 बजे से पहले पहले खाना खा लीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप कहेंगे नहीं सर बहुत भूख लगती है मुझे, तो भाई बहुत भूख लगती है तो गरम गुनगुना पानी पी लो, थोड़ा सा लेमन डाल दो, शहद डाल दो, लिक्विड जो भी है वो लो। खाना नहीं लेना है, शरीर में भोजन नहीं लेना है, और आप फिर टाइम से सोने लग जाओगे। तो वैसे भी 6:30 बजे का खाने वाला व्यक्ति यदि 9, 10, 10:30 तक सो गया तब तो फिर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बस कोशिश करो थोड़ा सलाद, अपने खाने में सलाद की मात्रा बढ़ा लो। 4 रोटी खाते हो ना, रोटी की संख्या कम कर दो, सलाद की मात्रा बढ़ा लो। सलाद बढ़ा लोगे, फ्रूट्स बढ़ा लोगे, एप्पल खाया करो यदि पॉसिबल हो सके तो, बनाना खाया करो, केले खा सकते हो, 1-2 केले खा लिया तो मतलब आपको फूड आपको लेना है, पूरे सारे आपको वो मिलेंगे। देखो नहीं तो एक समय बाद बीमार पड़ जाओगे, लीवर खराब हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, फिर आपको आगे चल के डायबिटीज की समस्याएं आज के टाइम में कितनी आम हो गई हैं। आप अपने आस पड़ोस में सर्वे करो, 4 आपको डायबिटिक पेशेंट मिल जाएंगे। तो उन लोगों से सीखो ना कि भैया अब फिर एक टाइम बाद क्या है, फिर वो करेले के जूस से जीवन निकलेगा, क्या करोगे फिर। तो इससे अच्छा बेहतर ये है कि अच्छी लाइफ स्टाइल लेकर के कुछ बढ़िया एंजॉय करते हुए रखो, पढ़ो, और सुबह जल्दी उठ जाओ तो और अच्छी बात है ना। 2 साल से तो मैं ही आपकी करंट अफेयर्स की सुबह सुबह 5:30 बजे क्लास ले रहा हूँ। तो मेरा 2-3 उद्देश्य हैं। मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि आप हेल्दी बनो, आप एक अच्छी दिनचर्या के मालिक बनो, आप एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी बनो, आप एक जबरदस्त व्यक्तित्व बनो। मैं ये भी चाहता हूँ। जब आप ये करने लग जाओगे, बॉडी डिटॉक्स होने लग जाएगी, बॉडी की जितनी गंदगी है वो धीरे धीरे साफ होने लग जाएगी। और ज्यादा खाने से बचो, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग मत करो, आराम आराम खाओ, धीरे धीरे खाओ और कम खाओ, सलाद की मात्रा बढ़ा लो। ठीक है, अब पता नहीं आप में से कितने लोग करेंगे, बट मैं एक भी यदि करता है, कोई एक पर्सन भी 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाता है, तो मेरी इस बात का मूल्य आपने मान लीजिए रख लिया। ठीक है, मैं तो इतना ही कम से कम आपसे आशा करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग इससे लाभान्वित हो जाएं, ये टाइम टेबल अपना लें, उनका बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए।